फिजिक्स में 3 नियम हम बना रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। क्या बात है अपने क्लास में आओ, फिजिक्स में अपने क्लास में आओ। अपने 3 नियम हम बना रहे हैं फिजिक्स में। पहला हमने नियम बताया था, ये होता है कौन सा? अवतल दर्पण। ये है उधर, चलो उधर दिखाइए ना। ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ये होता है ध्रुव, और यहां पर होता है फोकस, और यहां पर होता है सेंटर। इस सेंटर का नाम क्या है बताइए? अरे बताओ। मुख्य सी माने होता है वक्रता केंद्र। आज आज ये कटेगा नहीं। तुम्हारे घर से कहीं तुम्हारी मम्मी के वीडियो देखो, तुम्हारा लड़का खड़े रहे, तुम तो कहती ना बहुत होशियार है। खुदे बताइए, ये हमारे इसे अपलोड करते हैं। सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र। एफ का मतलब होता है फोकस। वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, तभी वो अंग्रेजी में बता, वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ी रहा है लड़की। हमने कहा कि इंग्लिश में बता दो, तुमने बाद में हमें बताया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये बनाते हम लोग कैसे? हमने बताया कि ये दर्पण कैसे हम लोग बनाते हैं। एक तो हमारे घर में है जिसका नाम है समतल दर्पण। एक घर में दर्पण होता है जिसका नाम होता है समतल दर्पण। उस प्लेन मिरर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें अपना मुंह देखते हैं। तो इसी प्रकार एक खोखला गोला होता है, इसका नाम है खोखला गोला। ये खोखला गोला है, इसके हम 2 पार्ट बना देते हैं। गोले का एक केंद्र होता है, गोला जो भी है उसका एक सेंटर होता है। सेंटर यहां पर मान लेते हैं, सेंटर हो गया। कोई भी गोल चीज उसका क्या होगा, एक केंद्र होगा कि नहीं होगा? गोले का केंद्र होगा कि नहीं? ऐसे प्रकार से बनाए। तो इसको ऐसे 2 पार्ट कर लेते हैं। इधर वाले पर हम जो पॉलिश कर देते हैं, ये बन जाता है हमारा, ये जो सामने बना है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। पॉलिश इसलिए कर देते हैं ताकि कोई भी प्रकाश की किरण आए, रेज आए, वो उसमें पार होकर ना जा पाए। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश। कोई भी प्रकाश की किरण आए, और कब की आई हैं लेकिन खेल रही हैं, कोई भी प्रकाश की किरण आए, पार ना हो पाए। ये कौन सा दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण। ये हमने पढ़ा दी, यही इसको बना रहे। दूसरा हमने दर्पण कौन सा बनाते हैं? यस, इधर हम पॉलिश कर देते हैं। ये हो जाता है इसका फोकस, इधर हो जाता है सेंटर, तो इधर पॉलिश कर दिया। ये उत्तल दर्पण है। ये वाला कौन सा दर्पण है? इसका नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसका नाम क्या होता है? अवतल दर्पण। इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। आराम से, इसका नाम होता है कॉनकेव मिरर। अपना नंबर दे दो भैया, नंबर अपना दे दो। जब कांच का खोखला गोला होता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं बीच से। और बीच से कट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, काफी अगर पूरी ना है फिजिक्स की, समझ लीजिए, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स पढ़ाने का मतलब हम बहुत लोग जानते हैं, इसमें मैथ ले जाओ बार बार, बहुत बड़े हाई स्कूल में मैथ बहुत पढ़ा लगाओ। अब कक्षा 11 में फिजिक्स आओ तो बढ़िया से, ना 9th की पढ़ी हो
ना 10 की पढ़ी है, फिर परेशान हो 11 में। तो तुम लोग अपना काम को, जैसे मैथ की कॉपी ले आओ, काम पूरा करो, क्योंकि हम टेस्ट लेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। हाँ, ये सब तुम लोगों ने हिंदी लगती है, हिंदी ये इसलिए हिंदी लगती क्योंकि हिंदी की तरह से आप लोग पढ़ते इसको हैं, तभी तुम लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है। कक्षा 9 की भी इंटरेस्ट नहीं हुआ, वो तो चली गई। अब वो मिली है 11, जो कक्षा 9 की फिजिक्स गई है वो मिलेगी 11 में, और हाई स्कूलों की मिली है सेकेंड पेपर इंटर में। ये बेस रही है वहां पे आधार। तो जो कुछ मिल जाए पढ़ लो, 9th वाली 11 में पढ़ना। इधर पॉलिश कर दिया है तो उत्तर दर्पण इधर पॉलिश कर दिया है। उत्तर दर्पण इसका नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और पॉलिश हम लोग क्यों करते हैं? पॉलिश हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी प्रकाश आए, कोई भी चीज आए, उससे टकरा के वो क्या हो जाए वापस, जैसे परावर्तन, इससे हमने टकराई, कोई चीज वापस आ गई, हो गया परावर्तन, इसका लौट के वापस आना, परावर्तन। अब इसके कुछ नियम हमने पढ़ाए थे, उन्हीं के आधार पर हम प्रतिबिंब बना रहे हैं। अब जो लोग अब छूट गया, देखिए ये होती इसकी मुख्य अक्ष, इसके समांतर जो भी किरण आएगी, इसके समांतर जो भी किरण आएगी वो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। पहला नियम पढ़ाया, इसी के नियम के आधार पर हमें चलना है। तो छोटा वाला कर्मगढ़ का आया ना ही है, अरे वो कोचिंग को, आज की कोचिंग खत्म, क्योंकि अगले दिन इतना मारा जी, हाई स्कूल में हो, 9th में तो हो नहीं। दूसरा नियम, इन्हीं नियम के आधार पर हमें चित्र बनाना है। तो इनके नियम के आधार पर हमें चित्र बनाना है। देखिए दूसरा, यही नियम याद रखो, सारे चित्र बनते हुए चले जाएंगे। जितनी दूरी पर अपनी कॉपी में फोकस लेना, ठीक उतनी दूरी पर सेंटर लेना। हम तो अलजेब्रा बनाते हैं, इतनी दूरी पर फोकस लिया, उतनी दूरी नाप लो, तो क्या लेना है? सेंटर, यानी वक्रता केंद्र। और दूसरा नियम हमने क्या पढ़ाया है? जो फोकस से होकर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, बिल्कुल ऐसे इसके समांतर। तीसरा नियम क्या है? इसमें जरा एक चित्र बनाने के लिए आता है तुम्हारा, ये P है, ये अच्छा पहले फोकस, सेंटर। अब जो C से होकर जाती है तो अपने ही एक टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, अपने ही मार्ग पर। इसी के आधार पर हमें चित्र बन गया। अब पहुंचे हमारे कहां पे, कहां कहां हमने बना दिया चित्र। जब वस्तु मुख्य फोकस पर वो बना लिया, कहां कहां हमने रख दिया वस्तु को? हाँ, वक्रता केंद्र था, फोकस के बीच में भी वस्तु रख दिए। अब हमें कहां वस्तु रखना? फोकस पर। हाँ, यहां पर जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होगी तो हमें प्रतिबिंब कैसे बनाना है? अंग्रेजी में भी इसको हमें लिख देना है, ऑब्जेक्ट एट ए प्रिंसिपल फोकस। कहां पे? ऑब्जेक्ट एट ए प्रिंसिपल फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रख दिया है? प्रिंसिपल फोकस पर। व्हेन ऑब्जेक्ट एट ए प्रिंसिपल फोकस, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया है? फोकस पर। अब की वस्तु को हमने रख दिया है फोकस पर, तो इसका चित्र कैसे समझेंगे? चित्र का एक
ये हिंदी ना समझो, ये इसको ध्यान से देखो। जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, हाँ, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर हो, तो पीछे आओ। हाँ, पीछे। इधर लड़कियां कुछ आई ना है, बहुत कम है लड़कियां, कहाँ चली गई सब? ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इस पर ना बैठ पे हो तुम बड़ी वाली सीट पर बैठते हो। वह पीछे वाली पे बैठो, बैठो, बैठो। बहुत गंदी है, तो लाइट नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमने रखा? फोकस पर। एक पांच नंबर में ये सवाल आता है। ये हो गया ध्रुव है, जिसकी कॉपी बनी नहीं है। यही देखो, इनके दुकान है, दुकान। अगले साल वो ला रहे हो भैया, हुई है इन्हें पगला सारे, पता ना कहाँ रखे। हुआ देखत देखत का इनके घर में कोई पढ़े लिखे हैं ना लोग, ऐसे झोला छाप है। देखिए कैसे हमें बनाना है। इतनी दूरी पर मान लिया हमने ये फोकस ले लिया, उतनी दूरी पर हमने सेंटर ले लिया। इसका चित्र बनाना। अब ये 6 नंबर में आता। अरे इधर तो कम से कम देखो, मानते हैं तुम 9th में हो। अगले साल पर जब जोड़ आए पे हैं, तब गए ना, सितंबर हमारी कोचिंग लगाई तो गुरु जी के थे, और फिर जोड़ ना पे हैं, गुणनखंड ना कर पे हैं, तब पता चलिए तले तले एग्जाम आई हाई स्कूल का। ये क्या बना है? ये सी। अब किस पर हमें वस्तु रखना है? तो बताइए, फोकस पर जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रखी थी तो प्रतिबिंब कहां बना था? बताओ। हाँ, फोकस पर। इनके यहाँ बातन के अलावा और कुछ ना है, सब बातें बहुत बड़ी बड़ी करी हैं। फार्म डाल दो, डीएम बनाए थे, मालूम कुछ ना है। चलिए, एक किरण, हमें 2 किरणें चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। एक ऐसे गई, तो बताओ कहां से आएगी? कहां से आएगी? अच्छा, वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो सेंटर से आती। ये मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है वो कहां से आती भैया? तो फोकस से ले चलो। ये मुख्य अक्ष के समांतर आई है, तो इसको हमें कहां से लाना है? फोकस से। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो कहां से आएगी? ऐसे। तुम अपने बनाना, ठीक है, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वो हमेशा ध्यान रखना है फोकस से। जाने का ये तीर, ये आने का ये तीर। अब दूसरी किरण कहां से ले जाए? हर सवाल में हम कहीं इससे ले गए, कहीं फोकस से ले गए। अब वो फोकस पर ही तो वस्तु है। अब फोकस पर ही वस्तु है, तो अब प्रकाश की किरण कहां ले चलेंगे? इसकी कॉपी हम चाहे तुम 9th में हम चेक जरूर कर लेंगे, सब बने होना चाहिए। तुम बता भले ना पाओ 9th में, लेकिन कॉपी में बने जरूर हो। नहीं बताओ कोई बात नहीं, कॉपी में जरूर बने। ये ना कि तुम कॉपी लाए रहे, आज मैथ के लिए आए का घर लिखना ही रहे हो, फंस गए, बवाल में डाल दिया तुम्हें। चलिए, अब क्या करेंगे? हम कल्पना करेंगे कि ये किरण कहां से आएगी? सेंटर से। चलिए, अब और विचारी कहां से? ये इमेज जहां पर कल्पना की जाए वहां पर हमेशा कैसी लाइन बनाते हैं? डॉटेड लाइन। और हम जानते हैं कि जो सेंटर से जाती है वो अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। अब ये दो जो किरणें काटती हैं, ये जाने वाली और आने वाली जो किरणें, परावर्तित किरणें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे हमने इसे बनाया था चित्र की नहीं, ये था ध्रुव, ये था फोकस, ये था सेंटर। यहाँ पर हमने वस्तु रखी थी वक्रता केंद्र अनंत के बीच में,
यहाँ से गई प्रकाश की किरण, कहाँ से आएगी? फोकस से। दूसरी हमने सेंटर से निकाली, इससे जब जाएगी तो अपने ही मार्ग पर। अब इन दोनों किरणों ने जहां पर काटा था वहीं पर इनका प्रतिबिंब बना था। प्रतिबिंब कैसा था? वस्तु ऊपर रखी थी, प्रतिबिंब बना नीचे, तो उल्टा था, वास्तविक था। उल्टा वास्तविक यानी रियल इन्वर्टेड। लेकिन यहाँ पर ये किरणें जो है, यहाँ पर जो किरणें हैं ये क्या मिल पाएंगी? पीछे भी कभी नहीं मिलेगी। अगर हम पीछे बढ़ाएं तो भी ये किरणें थोड़ा गलत हुई है चित्र। ना पीछे मिलेंगे, तुम सही बनाइए भैया। हमें लगता है पीछे ये समांतर होना चाहिए दोनों किरणें। कैसे? ये पीछे भी ना मिले कहीं, ठीक है? ये किरणें कहीं पर भी पीछे भी नहीं मिलना चाहिए, ध्यान रखना। ना ये पीछे मिलेंगी ना तो ये आगे मिलेंगी। सब ये दोनों किरणें कहीं पर काटेंगी नहीं, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर। कहां पर? अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी इमेज इसकी कहां बनेगी? एट इनफिनिटी। तो प्रतिबिंब इसका अनंत पर बनेगा। अब जो चित्र आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा गया है। यही जब वस्तु कहाँ आपकी रखें, अब वस्तु कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर रख लिया। अब इसके बीच में रखेंगे। अब वस्तु रखेंगे ध्रुव तथा फोकस के बीच। जब वस्तु कहाँ रखी हो? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, तो ध्रुव तथा फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है। When object is placed, जैसे इंजन ला दे भैया, ले जा तुम्हारे तो हमने का करो। हाँ ला, जैसे सब लोग इंजन कढ़े दो घर करो, ऐसे इंजन कढ़ लिया हो। हाँ, सवेरे सवेरे इंजन लीजिए तो कढ़े ऐसे लीजिए। तुम धक्का दो, भैया आ गए डंडा पैर खींचे, सब हमें सुनाई देते। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, यहाँ पर ध्यान दो। हाई स्कूल में बच्चों को यही समझाया, तुम जब कक्षा 11 में 1 महीना फिजिक्स पढ़ गए हो तब तुम्हें पता चलिए हम फिजिक्स खेलते रहे। हाई स्कूल में तो है ही नहीं कुछ, 9th में तो लिखती हो। इसीलिए 9th वाले, हाई स्कूल वाले फिजिक्स से पढ़ाना बहुत कठिन है। तो विद्या मंदिर जैसे स्कूलों से पढ़ के आओगे तो यह तो हम लिखे हैं। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां? बिटवीन, हमें सब सुनाई दे जाता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, किसके किसके बीच? हाँ, बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। पागल करे, दिमाग खराब करे। चलिए कैसे बनाएंगे चित्र, इंपॉर्टेंट है, यहां पर बनाते हैं। चलो बनाओ पहले।
ये थोड़ा जो है ना, ये बनाने में दिक्कत हो जाती, लेकिन हम ऐसे बना देते हैं। ये है पोल। अब हम बनाएंगे क्या, ध्रुव और फोकस। ये बनाएंगे पोल और ये बनाएंगे, सीधी लाइन खींच ले। हमसे तो कला हमसे कभी बनी नहीं ना, हमसे कला कभी, कला क्या ये समझ लीजिए, ये क्या है, ये है, ठीक है। ये फोकस हो गया और ये हो गया, ऐसे बनाएंगे। अब किसके किसके बीच में रखा है क्या, अब पोल और इसके बीच में रखा है, यहाँ पर बीचों बीच में रखना है, तो बीच बीच में अंदाजन से रख देते हैं, ठीक। अंदाजन से हमने रख दिया इसके इसके बीच में। तो बन के तो कितने मैसेज करिएगा हमें रात भर, तो बात जोड़ो को बात हटाओ। हम भाई मैसेज देकर रात किसके किसके बीच में हमने रख दिया, पीछे कोई बात नहीं करना, इधर ही देखो किसके किसके बीच में ध्रुव और ये देखो हमने वस्तु रख दी। ये क्या हो गया, ओ डैश। वस्तु का को हम अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट का मतलब है ओ डैश, और जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लिख सकते हैं आई आई डैश। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर ले चलो। हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए जैसे बल्ब से किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मान लो तुम खड़े हो या हम खड़े हैं, तुम्हारे में से भी लाइट निकलेंगी, लेकिन हमें कितनी किरणें चाहिए उससे, एक नहीं दो। प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें चाहिए। ये हमारे पास हमने ले लिया है, समझ लो। ये बताइए, चलिए बताओ सर, तुम कहाँ से जाएगी, तो सरकार लड़का फोकस से ले चले। ये मुख्य अक्ष के समांतर ले गए हैं, इसके समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर ले गए हैं, तो किसमें से हमें निकालनी है, फोकस से। चलिए भैया बनाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाई है, ये कहाँ से, ये परीक्षा में आ चुका है, समझ गए भैया। 9th में आओ कोई बात नहीं है, लेकिन देखो फिर भी इधर तुमसे सवाल जवाब नहीं। ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो कहां से गई है, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से। दूसरी रे लीजिए। अब इसको हमें चित्र में ऊपर बना दिया, नीचे बनाना चाहिए था। अब क्या हम करें, दूसरी किरण हम बताएंगे। दूसरी हमने कहा, यहां से ली। चित्र रटके बनाना नहीं है, ये हमने लिया है, ठीक है। ये इधर से गई, बताइए, इधर से गई, जो सी से जाती है वो क्या होती है, उसी पर वापस आ जाती है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे फैल नहीं है इसे, लेकिन ये पीछे जो है, इनको जो पीछे बढ़ाएंगे, देखो ऐसे करके पीछे ये क्या होंगी, लेकिन क्या करें, तुम अपना थोड़ा बढ़ा के बनाना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिलाना आके, पीछे कहाँ पर मिलाना आके हमने बता दिया, यहाँ पे। अब हमारे पास जगह नहीं है, तो हमने इसीलिए यहाँ मिला दी। यहाँ पर इनका प्रतिबिंब बनेगा आई आई और आई डैश। तो बताइए ये कैसा है, ये प्रतिबिंब कैसा बताओ। अच्छा, हाँ देखिए बस इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अपनी कॉपी बनाना, जब पीछे बढ़ा के देखिए इतना बड़ा बनिएगा, यहाँ पर मिलाना, तो सीधा सीधा क्यों, ऊपर ही वस्तु है और उधर ही प्रतिबिंब बना है। जिधर वस्तु, अगर ये नीचे का बनता तो हम कह देते क्या है, उल्टा। तो क्या लिखेंगे, सीधा आभासी, सीधा आभासी वस्तु से। देखिए 5 नंबर में प्रतिबिंब बनाने के लिए आता है, ये आ चुका है। अनसाइड होता भी मॉडल तुम्हारा यहाँ मैं गायब हो गया। अब कल सोमवार का है राजीव वाले फिर मॉडल लेके, राजीव प्रकाशन वाले,
फिर रिजल्ट लेके आएंगे, फिर वो देंगे आगे हाई स्कूल, इंटर या मॉडल। फिर मॉडल ले लेते हैं बहुत सीधा आवासी। हम सोचे रहे वो ये वो लड़की रहे, एक सोच रहा है उसका रिजल्ट दे दें और एक तुम लोगों ने हमसे कोई दे दें। फिर राजीव वाले ले हरिहंत के, वो सब देना, वो सब गायब। और हमें लगता है यहाँ का कोई ना है, कोई बाहरी है जिसने हो सकता है ले लिया, जरूरी ना है ना कि बच्चा लिए हो। हम समझ रहे हैं बात का। तो क्या लिखेंगे सीधा को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन मॉडल के साथ हम वो देखो ये नहीं रहे, चुरवा दिया मॉडल। क्या लिखें, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, बिगर इन साइज, बिगर इन वस्तु से बड़ा। ये देखिए इसके सारे प्रतिबिंब बनाने के नियम हमने तुम्हें सिखा दिए हैं, कैसे में प्रतिबिंब बनाना है। और ये एक सवाल कसम से आएगा, ना आवे तो बताइए, एक सवाल जरूर है प्रतिबिंब बनाने के। अब तुम सोचोगे हम इसको रट लें, तुम सोचो ये रट लें, वो ये पूछ दे, बनाने का तरीका नहीं तो ये रट ले, वो पूछ दे, वो रट लिया कोई पीछे वाला पूछ देगा, तो रटने से काम नहीं चलेगा। बनाने का तरीका सीखो, कई बार बनाओ, 4-5 बार बनाओ, अपने आप बनाने लगोगे, अपने आप बनाने लगोगे। तो 4-5 बार बनाओगे तो अपने आप बनाने लगोगे। हम भैया जिम्मेदार नहीं है, तुम ही बनाना इसको। अब देखिए एक उसके द्वारा भी होता है प्रतिबिंब बनाने का, किसके द्वारा, हाँ उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, उसके द्वारा हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। इसके द्वारा उल्टा भी बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा। एक चित्र बनाओ फिर आगे बढ़े।